घनश्याम आ गया, खम्बे को फाड़ घनश्याम आ गया। ओ प्रहलाद जैसी, अरे प्रहलाद जैसी कमाई कमा के देख ले, प्रहलाद जैसी कमाई कमा के देख ले, आएगा जवाब ताल के देख ले, आएगा जवाब ताल के देख ले। हो तार से तार मिला के देख ले, तार से तार मिला के देख ले, आएगा जवाब ताल 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 के देख ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विदुर जी ने जैसे सुना, कन्हैया ने मेरे घर आने को कहा है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ा दौड़ा घर आए और आके कहना विदुरानी सुनती हो? बोले क्या हुआ? आपको मालूम है कन्हैया हमारे घर आने वाले हैं। क्या कन्हैया हमारे घर आएंगे? हैं? हाँ, कन्हैया हमारे घर आने वाले हैं। उन्होंने सब भरी सभा में बोला है, अपना मान पर आया है। और मैं जो है देख, कन्हैया माखन के लड्डू खाता है, मैं जो बाजार में माखन के लड्डू लेने जा रहा हूं, आप जल्दी से घर की सफाई करो, कन्हैया की स्वागत की तैयारी करो। इधर विदुर जी तो चले गए। अब कन्हैया ने देर नहीं लगाई, अपने खड़ामू उतार दिए। सुनो, भगवान ने खड़ामू क्यों उतारे हैं? क्योंकि मेरे माधव के घर हम अगर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नंगे पैर। मेरे गोविंद कहते तू मेरी तरफ एक कदम आके तो देख, मैं 4 कदम ना आऊं तो कहना। तो वो भी नंगे पैर जा रहे हैं भक्त के घर, और पैदल गए हैं। लिखा है आज हरि आए विदुर घर पावना। तो मैया जो है सोचने लगी घर की सफाई बाद में करूंगी, पहले मैं स्नान कर लेती हूँ। स्नान करने के लिए जैसे गुसल खाने में गई, आधा स्नान हुआ है आधा नहीं हुआ, उससे पहले जो कुंडी खटखटा दी। हाँ, मैया, ओ मैया, अरे कन्हैया आ गया, दौड़ पड़ी, आके दरवाजा खोल दिया। और बाद में जब अपने शरीर की तरफ देखा तो कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि उनके आंचलों पर कोई वस्त्र नहीं था, शर्माने लगी। तो मेरे गोविंद ने अपना दुपट्टा दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा विदुरानी की भाग की कही नहीं जा सकती। उन्होंने देखो कैसा भाग्य पाया है कि भगवान ने उनको दुपट्टा उड़ाया है। और फिर कन्हैया को उंगली पकड़ के लेके आई। सोचती हैं कहाँ बिठाऊं, अरे यहाँ सफाई नहीं है, मैं तो सफाई नहीं कर पाई, अच्छी सी जगह होगी। उनको उंगली पकड़ के पूरे भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। कहती हैं अरे यहाँ नहीं, यहाँ ठीक नहीं, अरे यहाँ ठीक नहीं, पूरी कुटिया में घुमा दिया। परीक्षित, किसी की मजाल है जो भगवान को पीछे पीछे घुमाए। ये केवल भक्त की भक्ति में ही शक्ति है जो भगवान को घुमा सकती है। पीछे पीछे घूम रहे हैं कन्हैया। अब जो है सज्जनों, होता क्या है, मैया ने पटरा लिया, वो भी उल्टा बिछा दिया। देख नहीं पाई कन्हैया, उसी पर बैठ गए। कहते मैया भूख लग रही है, हाय राम, इन्होंने तो भोजन में मांग लिया, बस अभी बाबा आ रहे हैं, बाजार गए हैं ना। मैया पेट में चूहा कूद रही, अभी भोजन चाहिए। बेटा कुछ नहीं है, आप लाला केला खा लोगे? हाँ मैया केला ले आओ। विदुरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छबड़े में केले पड़े थे, उनको लेके आई। छील छील के जो छिलका तो हाथ में रख लेती हैं और केला फेंक देती हैं। केवल भगवान के मुख की तरफ देख रही, ये नहीं देख रही क्या खा रहे हैं। केला उनके मुख में देती हैं और भगवान खा रहे हैं। वहां भी विभोर हो गई, सोचने की शक्ति नहीं रही कि मैं क्या कर रही हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं किसी बात में खुजा, उनके मन में खुशी है कि कन्हैया मेरे घर आए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। बस यही मन में बात बैठी हुई है, भूल गई कि कन्हैया को मैं क्या खिला रही हूं। और कभी कभी जब आप सब्जी काटती हो तो छिलका सब्जी में डाल देती हो और सब्जी जो है छिलके में डाल देती हो।
किसी बात में खोई हो, तो वो खोई हुई थी, बस खुशी से फूली नहीं समा रही है। और कन्हैया को जो है केला की वजह, गिरी जो है उधर फेंक देती है केला की, और केले का छिलका भगवान के मुख में डाल, मुखमाई देती हैं, खाते जा रहे हैं, छिलका को भगवान को खिला रही है और केला फेंकती जा रही, ढेर लग गया। विदुर जी आ गए, अरे ये क्या कर रही है पगली, तूने भगवान को छिलका खिला दिया, कन्हैया क्षमा करना, ये पगली है। विदुरानी संकोच में पड़ गई, हाय राम मेरे से कैसा अपराध हो गया, कन्हैया जैसे तैसे तो अपने घर आए और फिर भी मैंने छिलका खिला दिया है, कन्हैया मुझे क्षमा करना। मैया बड़ा मीठा लगा था, आप चिंता ना करो। और जब विदुर जी ने माखन का लड्डू दिया, सज्जनों भगवान ने वो लड्डू आधा मुख में रखा, आधा बाहर निकाल दिया। कहने लगे बाबा एक बात बताऊं विदुर जी। बोले क्या? बोले जितना स्वाद मुझे उस छिलके में आया था इस माखन के लड्डू में नहीं आया। जितना मीठा जो छिलका था उतना ये माखन मिश्री का लड्डू मुझे नहीं भाया है। परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी कि राजा भगवान भाव के भूखे हैं, कहते हैं कि भाव वही विद्यते देवा, भगवान कहते हैं मैं तो हूं भाव का भूखा, भाव ही बस सार है, भाव मुझको बदले भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको जो देवे मैं उसे लेता नहीं, और मंदिर में बिन पाषाण के भाव के बिना देखे मैं नजर आता नहीं। मैं केवल पाषाण बन के नजर आऊंगा, भाव के बगैर मुझे कोई मंदिर में देखेगा तो पत्थर हूं, माने तो देव नहीं तो मिट्टी का लेप कहते हैं। पाषाण नजर आऊंगा और भाव से बुझेगा तो मैं भगवान बन के सामने होऊंगा। तो भावो ही विद्यते देवा। भगवान कहते हैं क्या? मेरे मन में गई समाये हो समाये भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई समाये हो समाये भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे दिल में, हाँ मेरे मन में हो, मेरे दिल में गई समाये हो समाये भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई समाये हो समाये भक्तों की भाव भरी कहते हैं क्या? मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, एक चुल्लू जल मुझे कोई सौंपता है ऐसे, हाँ ऐसे तो चढ़ाते हैं, तो प्रेम से कोई देता है मैं उस पर भी रीझ जाता हूँ, और तुलसी दल मुझे भाव से देता है। बिन मूल बिकूं तुलसी दल पे, बिन मूल बिकूं तुलसी दल पे, कोई बिना मोल के खरीद सकता, मुझे कोई मोल नहीं है, तुलसी दल अर्पित कर दो, खरीद लो। बिन मोल बिकूं तुलसी दल पे, बिन मोल बिकूं तुलसी दल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे, बिन मोल बिकूं तुलसी दल पे।